चलिए डिस्कस करते हैं 10 ऐसे एमसीक्यूज जो कि यूपीएससी और करंट अफेयर्स एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं। नमस्कार, मैं हूं अभय सिंह, करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम से। विश्व हीमोफीलिया दिवस हर साल वैश्विक स्तर पर कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड। अप्रैल 17, अप्रैल 16, 1 मई या 24 मार्च। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स 17 अप्रैल। फ्रेंड्स, हर साल विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को मनाया जाता है। यह दिन एक बहुत इंपॉर्टेंट जेनेटिक डिजीज के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए ऑब्जर्व किया जाता है। अच्छा, ये फ्रैंक स्नैबेल के बर्थ एनिवर्सरी पर मनाया जाता है। ये कौन थे? इन्होंने वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया की स्थापना की थी। उन्होंने दुनिया भर में ब्लीडिंग डिसऑर्डर पेशेंट के लिए ग्लोबल मूवमेंट की शुरुआत की थी। अब समझते हैं ये हीमोफीलिया क्या होता है। तो फ्रेंड्स, हीमोफीलिया एक ऐसी कंडीशन है जब खून का थक्का जमा नहीं होता है और खून एक बार चोट लग जाने पर या किसी किसी भी कारण से घिस जाने पर एक बार बहना शुरू होता है तो बहते ही रहता है। नॉर्मली क्या होता है, जब भी कोई कट लगता है तो खून का थक्का जमा होता है, खून रुक जाता है। पर हीमोफीलिया में फैक्टर 8 डिफिशियंसी जो कि हीमोफीलिया ए का कारण होता है और फैक्टर 9 डिफिशियंसी जो कि हीमोफीलिया बी का कारण होता है के कारण खून का थक्का जमा नहीं हो पाता है और खून बहते रहता है। अच्छा, एक और बात यहाँ पे ये है कि हम सभी जानते हैं कि हमारे जीन्स में क्रोमोसोम जो होते हैं, मेल्स में एक्सएस होते हैं और फीमेल्स में एक्स वाई होते हैं। ये हीमोफीलिया जो है ये एक्स को टारगेट करता है। इस कारण से यह जो डिजीज है ये मेल्स में अधिकतर पाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 14 अप्रैल 2026 को भारत के पहले स्वदेशी क्वांटम कंप्यूटिंग टेस्ट बेड का उद्घाटन हाल ही में किसने किया था? आपके ऑप्शन है फ्रेंड। श्री नरेंद्र मोदी, श्री चंद्रबाबू नायडू, श्री अश्विनी वैष्णव या श्री जितेंद्र सिंह। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स श्री चंद्रबाबू नायडू। फ्रेंड्स, हाल ही में भारत के पहले स्वदेशी क्वांटम कंप्यूटिंग टेस्ट बेड का उद्घाटन श्री चंद्रबाबू नायडू जी ने किया है। उन्होंने यह जो उद्घाटन किया है यह किया है अमरावती में, अमरावती में किया था। फ्रेंड्स, अब समझते हैं ये। अच्छा, इन्होंने उद्घाटन कब किया है? तो इन्हें यह उद्घाटन किया है 14 अप्रैल को। 14 अप्रैल को क्यों किया है? क्योंकि इसी दिन हम लोग मनाते हैं वर्ल्ड क्वांटम डे, विश्व क्वांटम दिवस। सबसे पहले समझते हैं ये क्वांटम कंप्यूटिंग कहाँ होती है। दोस्तों, ट्रेडिशनल कंप्यूटर्स जो हैं वो कैसे काम करते हैं? वो बिट्स में काम करते हैं। बिट्स कितनी होती हैं? 2 प्रकार की होती है, 0 और 1। पर जो क्वांटम कंप्यूटर्स होते हैं यह क्यूबिट्स में काम करते हैं। मतलब इनके जो ये होते हैं, ये जो बिट्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर देते हैं। सुपर इम्पोज होने के कारण इनके बीच में आपस में एंटेंगलमेंट होता है, जिस कारण से जो प्रोसेसिंग स्पीड होती है कंप्यूटर्स की वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। फ्रेंड्स, ये इनिशिएटिव जो है नेशनल क्वांटम मिशन के को सपोर्ट करता है। चलिए अब अगले प्रश्न पर आते हैं। सावन बरवाल द्वारा 2026 में मैराथन का राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ने से पहले भारत का मैराथन राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसके पास था? आपके ऑप्शन है फ्रेंड। पीटी उषा, मिल्खा सिंह, शिवनाथ सिंह या अविनाश चावले। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स शिवनाथ सिंह। दोस्तों, हाल ही में सावन बरवाल ने एक नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा है। उन्होंने यह रिकॉर्ड जो है अपने इंटरनेशनल डेब्यू में तोड़ा है। वह रोटरडैम में यह रेस कर रहे थे। अच्छा, यह रेस कितने किलोमीटर की थी? तो फ्रेंड्स, यह रेस जो है यह 42 किलोमीटर के लगभग की थी, जिसे हम मैराथन कहते हैं। उन्होंने यह 42 किलोमीटर का जो रिकॉर्ड है, 42 किलोमीटर की जो रेस है वह 2 घंटे 11 मिनट 58 सेकंड में पूरी की है। इससे पहले यह रिकॉर्ड 1978 में बनाया गया था, जब शिवनाथ सिंह ने यह जो रेस है 2 घंटे 12 मिनट में पूरी की थी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अप्रैल 2026 में इजराइल की विदेशी खुफिया एजेंसी मोसाद के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड। डेविड बर्निया, हर्नी एल्वी, रोनेन बार या फिर रोमन गॉफमैन।
इसका सही जवाब है फ्रेंड्स रोमन गॉफमैन। यह है श्री रोमन गॉफमैन। दोस्तों, वेस्ट एशिया पॉलिटिक्स और इंटेलिजेंस वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है जब हाल ही में अप्रैल 2026 में इसराइल की बेंजामिन नेतन्याहू गवर्नमेंट ने रोमन गवर्नमेंट को अपॉइंट किया है। किस चीज के लिए? मोसाद के चीफ के लिए। अच्छा, आपको बता दें, इसराइल में 3 मेन इंटेलिजेंस एजेंसी काम करती हैं। पहला है मोसाद, दूसरा है सिनबेत और तीसरा है अमान। जो ये रोमन गॉफमैन है, यह बल्गेरिया से आए थे जब ये 14 साल की उम्र में थे और उसके बाद यह इसराइल में पलायन किए थे। वहां से ये इसराइल की डिफेंस एजेंसी के साथ जुड़े हैं और हाल ही में इनको जो है इसराइल की एजेंसी का हेड बनाया गया है, मोसाद का चीफ बनाया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला मुख्य रूप से अफगानिस्तान के भूगोल से संबंधित है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, काराकोरम, हिंदू कुश, अरावली या विंध्या। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स हिंदू कुश। अब हम यहाँ पे अफगानिस्तान की बात क्यों कर रहे हैं? सिर्फ ज्योग्राफी जानने के लिए नहीं, कारण कुछ और है। कारण यह है कि हाल ही में भारत ने फिर से ह्यूमैनिटेरियन डिप्लोमेसी के तहत फ्लड और अर्थक्वेक के बाद अफगानिस्तान को HADR असिस्टेंस भेजी है। अब ये HADR क्या होता है फ्रेंड्स? तो इसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन असिस्टेंट एंड डिजास्टर रिलीफ। इसका मतलब नेचुरल डिजास्टर, वार लाइक क्राइसिस या इमरजेंसी में रिलीफ सपोर्ट प्रोवाइड करना। भारत ने जो रिलीफ मेटेरियल भेजा है उसमें हाइजीन किट्स, टॉपलिन्स, स्लीपिंग बैग्स, किचन सेट्स और एसेंशियल हाउस होल्ड सपोर्ट आइटम भेजे हैं। भारत हिस्टोरिकली भी अफगानिस्तान और उनके लोगों के लिए बहुत बार सपोर्ट करके आया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 2026 के चुनावों में किसने जीत हासिल करके हंगरी में विक्टर ऑर्बान के लंबे शासन का अंत किया है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, पीटर मागियार, विक्टर ऑर्बान, फेरेंक गुइसानी या कैटलिन नोवाक। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स पीटर मागियार। यह है श्री पीटर मागियार। दोस्तों, पीटर मागियार ने हंगरी में विक्टर ऑर्बान के 16 साल के रूल को हाल ही में खत्म किया है और वहां का चुनाव जीता है। ऑर्बान 2010 से कंटिन्यूसली पावर में थे। उनकी पार्टी फिएट्स कंजर्वेटिव नेशनल पॉलिटिक्स के लिए जानी जाती है। अच्छा, हम हंगरी की बात करें तो हंगरी की जो राजधानी है वो है ब्यूडापेस्ट और हंगरी की खास रिवर्स में बात करें तो वहां की एक खास रिवर है दानुबे रिवर, जिसके बारे में आपने सुना होगा, जो वहां की सिटी के बीच से फ्लो करती है। हंगरी जो है फ्रेंड्स, यह EU का मेंबर है और साथ में नाटो का भी मेंबर है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश 2026 में UNFFC के तहत COP31 की मेजबानी करेगा? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, ब्राजील, UAE, तुर्की या जर्मनी। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स तुर्की है। दोस्तों, ग्लोबल क्लाइमेट डिप्लोमेसी में एक मेजर समिट होने वाला है जिसे हम कहेंगे COP31। यह होगा अंतालिया तुर्की में, अंतालिया तुर्की में, और यह होगा 2026 में। यह समिट स्पेशल इसलिए है क्योंकि इस बार 2 देश इसकी मेजबानी करेंगे। पहला है तुर्की और दूसरा है ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, तुर्की हैंडल करेगा एक्शन एजेंडा और ऑस्ट्रेलिया हैंडल करेगा क्लाइमेट नेगोशिएशन। अब फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे कॉप की बात की है, तो कॉप क्या होता है? कॉप होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। यह UNFFC। अब ये UNFFC क्या होता है? तो ये होता है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। यह क्लाइमेट के ऊपर UN की हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है। फ्रेंड्स, कॉप की जो प्रेसिडेंसी है वह रोटेट करती रहती है। अब आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। हाल ही में, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप नोट कर लीजिएगा। हाल ही में COP33 के लिए जब बिडिंग हो रही थी, जो कि 2028 में होना था, COP33, उसमें भारत ने बिड किया था। भारत ने उस बिड से अपना नाम वापस ले लिया। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2026 के पुरुष एकल फाइनल में आयुष शेट्टी को किसने हाल ही में हराया है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड्स, कुनलावत विदित्सरन, जोनाथन क्रिस्टी,
विक्टर आसलन या शिन यू क्यू? तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स शिन यू की। दोस्तों ये हैं श्री आयुष शेट्टी। इन्होंने हाल ही में इतिहास रचा है जब बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2026 में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। उनको चाइना के शी यू क्यू की ने हराया है। अच्छा, इनका नाम इतना क्यों सामने आया है? क्योंकि दो बातों के कारण। पहला तो ये कि इन्होंने इस श्रृंखला में वर्ल्ड के नंबर 1 प्लेयर और वर्ल्ड के चौथे नंबर के प्लेयर को हराया था। वर्ल्ड के नंबर 1 कौन से प्लेयर हैं? कुणालावुत विदित सरन। और चौथे नंबर के कौन से प्लेयर हैं? जोनाथन क्रिस्टी। इन दोनों को इन्होंने फाइनल में पहुंचने से पहले हराया है। दूसरा, दिनेश खन्ना जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था भारत के लिए 1965 में। उसके बाद से भारत इस चैंपियनशिप में कभी भी मेडल हासिल नहीं किया है। सो 1965 के बाद इन्होंने इस चैंपियनशिप में मेडल हासिल किया है भारत के लिए। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। वैसे भी अगर बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में आप कोई मेडल हासिल कर रहे हो तो वो अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि इसमें एशियाज की कंट्री शामिल होती हैं और एशिया को बैडमिंटन का पावर हाउस माना जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रोग्राम ने जीपीटी 5.4 साइबर मॉडल जारी किया है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड सर्ट, डार्पा, एनसीआईपीसी या टैक। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स टीएसी, टैक। अभी टीएसी का फुल फॉर्म क्या है? तो उसका फुल फॉर्म है ट्रस्टेड एक्सेस फॉर साइबर। फ्रेंड्स यह नॉर्मल चैटबॉट मॉडल नहीं है, यह एक स्पेशलाइज्ड एआई मॉडल है जो स्पेसिफिकली डिफेंसिव साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन के लिए डिजाइन किया गया है। यह मालवेयर एनालिसिस कर सकता है, वनरेबिलिटी को डिटेक्ट कर सकता है, बाइनरी को रिवर्स इंजीनियर कर सकता है और थ्रेट डिस्कवरी कर सकता है। और इसका मॉडल नेम है जीपीटी अर्थात जनरेटिव प्रोग्रामिंग ट्रांसफॉर्मर 5.4 साइबर। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय ने एआईयू राष्ट्रीय मूड कोर्ट प्रतियोगिता 2026 जीता है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, एलपीयू लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी या फिर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। दोस्तों हाल ही में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी अर्थात बीएचयू ने नेशनल लेवल मूड कोर्ट कंपटीशन में फर्स्ट प्लेस हासिल किया है। फ्रेंड्स यह जो कंपटीशन हुआ था यह हुआ था लखनऊ में। लखनऊ में कहां पर? इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में। यह हुआ था 9 अप्रैल से 11 अप्रैल के बीच। इसमें लगभग 40 यूनिवर्सिटी की टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें बीएचयू ने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। इसमें 25,000 कैश प्राइज, ट्रॉफी और नेशनल रिकॉग्निशन मिला है। इसमें रनर अप रही है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, जिन्हें 11,000 का प्राइज मिला है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। चलिए कल का प्रश्न देखते हैं। कल का हमारा आपसे प्रश्न था, निम्नलिखित में से किस जीव को प्लास्टिक को लेवोडोपा में बदलने के लिए इंजीनियर किया गया है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड इकोलाई, यीस्ट, साइनोबैक्टीरिया या लैक्टोबैसिलस। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स इकोलाई। दोस्तों हाल ही में एक नया डिस्कवरी हुई है जिसमें पीईटी प्लास्टिक वेस्ट को कन्वर्ट करने के लिए लेवोडोपा मेडिसिन में और इस प्रोसेस में यूज हुआ है इंजीनियर इकोलाई। मतलब जो पीईटी प्लास्टिक होता है उसे लेवोडोपा मेडिसिन में कन्वर्ट किया गया है इकोलाई की मदद से। चलिए अब कल के लिए प्रश्न देख लेते हैं। कल के लिए हमारा आपसे प्रश्न है, कोफोज के मुख्य परिचालन अधिकारी अर्थात सीओओ अर्थात चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड सुधीर सिंह, सुनील फर्नांडिस, नंदन नीलेकानी या सलील पारेख। इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स अगर आपको हमारा सेशन इन्फॉर्मेटिव और फ्रूटफुल लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।